अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रंग ना सूखा चलेगा ना गीला चलेगा, क्या वहां अपना संविधान चलेगा और बीएचयू से ताजिया जरूर निकलेगा क्योंकि संविधान है देश में। दो जी बात तो अटपटी नहीं लगती, तराजू एक होना चाहिए। 2014 से और 2017 से जिसकी सरकार है उसने आज तक क्या किया? सेंटर और स्टेट दोनों में जब एक ही सरकार है तो नियम परिवर्तन करना उनके दायरा यहाँ काम है। जो दंगा हुआ डेफिनेटली आज मैंने भी पढ़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अरे जितने भी उसमें आरोपी है दंगे का नहीं, दंगे से ज्यादा बड़ी बात है मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूँ जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा। इस बात से चिढ़ के भारत जीत गया, ऐसे लोग मंजूर नहीं हो सकते इस देश में जिनको भारत माता की जैसे नफरत है, जिनको भारत के जीत जाने से पत्थर चलाने का जिंदा दिल करता है। ये बात है। ठीक है तुम्हें डोंट वरी, लाल नीले पीले हो रहे हैं, पकड़े गए लाल नीले पीले भी हो रहे हैं, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट कलर होकर निकलेंगे। संभल में जिन लोगों ने पत्थर चलाए उसमें 72 पकड़े गए, 70 का पोस्टर लगा है। तो समाजवादी पार्टी आगे बोली नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को पुलिस जुल्म का शिकार बना रही है, ये जुल्म और गारत हो रहा है। क्या उर्दू बोलने लगी समाजवादी पार्टी, आप उनको खबरदार देते हो पत्थरबाजों को। भाई संभल में क्या हुआ? आपने संसद में कहा आपकी पार्टी ने कि मासूम थे वो लोग जिन्होंने पत्थर फेंके, आपने संसद में कहा हाउस में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक मजेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले है देश के सबसे निडर और लोकप्रिय पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर एस के दुबे के बीच में। दोस्तों संभल में पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी जी के बयान पर कुछ दिनों से यूपी के विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बहुत ही बवाल मचा रखा है। लेकिन दोस्तों भारत की क्रिकेट टीम चैंपियन होने के आनंद में देश में जो रैलियां या जुलूस निकले थे उस पर जो शांति दूतों ने या बात बात पर भाईचारा की कसम खाने वाले लोगों ने जब पत्थर फेंका और उसमें बहुत लोगों को घायल किया, उस पर गुरुजी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक सरल सवाल पूछा था, लेकिन जवाब जो आया वो सुनकर आप होंगे हैरान। फिर गुरुजी ने उनको और उनकी पार्टी सपा को बिना साबुन के जो नहलाया वो तो आपको अवश्य दिखना चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट बहुत ही विस्फोटक और मजेदार होने वाली है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है डिबेट को आखिर तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। दुबे जी एक बिल्कुल साफ उदाहरण रखते हैं देश के सामने। उत्तर प्रदेश में देश की दो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली नहीं मनेगी, क्यों? बोले फला फला को ऐतराज है। अच्छा जी। बोले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ताजिया जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा जी। बोले यहाँ इफ्तार भी होगा, यहाँ मुहर्रम भी होगी, यहाँ बकरीद भी होगी, यहाँ ईद भी होगी। क्यों? बोले संविधान अधिकार नहीं देता क्या हमको? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बोले यहां संविधान लागू नहीं होगा ना, यहां होली नहीं बनेगी। क्यों? बोले संविधान यहां नहीं बन सकती, जबरदस्ती करेंगे क्या? ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? दुबे साहब कौन से तराजू में अलीगढ़ वालों को तौला जा रहा है, कौन से तराजू में बीएचयू वालों को? तराजू तो एक रखा जाएगा कि नहीं? रोजा इफ्तार करो तो सब जगह करो और होली मने तो सब जगह मने नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली होली क्यों नहीं बनेगी? क्या वहां संविधान लागू नहीं है क्या? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत में नहीं क्या, होनोलुलु में है? दुबे जी इसका तो कम से कम 2025 में निपटारा हो जाना चाहिए इस प्रसंग का, नहीं हो जाना चाहिए। या ऐसा उदाहरण दिया जिसमें भागने कोई गुंजाइश नहीं किसी के पास, वहां ताजिया भी निकलेगा बीएचयू में। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी ने एक मुट्ठी गुलाल उछाल दिया तो दंगे हो जाएंगे। क्यों भैया, क्यों हो जाएंगे दुबे जी? हम तो कह रहे ड्रम भर पानी ड्रम में डालो रंग और खूब पानी उछालो, खूब गुलाल उछालो, हिंदुस्तान है, कोई रोक है क्या दुबे जी? नहीं, ये जो मैटर है उसमें आज मैं एक मौलाना का स्टेटमेंट देख रहा था। एक्चुअली उन्होंने ये बताया। नहीं दुबे जी मैंने जो मैटर कहा पहले उस पर टिप्पणी कर लो, फिर बाद में दूसरा मैटर आ जाएगा। मैंने कहा उसी पे आ रहे जी, वो कनेक्टेड है, इसके लिए हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं। वो कनेक्टेड है उसी से कि होली पे जो पानी यूज किया जाता है वो कैसा पानी है, गंदा है कि अच्छा है, ऐतराज उसका है, रंग का ऐतराज नहीं। जो बोला है, जो हमने कुरान पढ़ी नहीं है तो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं, लेकिन जो आज एक मौलाना का मैं स्टेटमेंट देख रहा था वो मैं बता रहा हूं कि मौलाना ये साफ साफ कहा कि रंग का कोई ऐतराज नहीं। जैसे हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम पे कोई पानी फेंक दे और वो अगर खराब पानी है तो डेफिनेटली हम पूजा करने नहीं जा पाएंगे। ठीक इसी पैटर्न पे अगर कोई मुस्लिम जा रहा है और उस पर वो पानी गिरता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है, इसलिए वो डाउट में रहता है, इसलिए वो नमाज अदा नहीं कर सकता। उसने ये क्लियर बोला मौलाना ने कि रंग का पढ़ना या पानी का रंग वाले पानी का पढ़ना, उसमें कहीं कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि आप नमाज अदा नहीं कर सकते। ठीक है, अब रहा अपनी बात। एक 30 सेकंड एक निवेदन है, एक निवेदन से 30 सेकंड लूंगा। मौलाना चाहते हैं बिस्लरी के पानी से खेला जाएगी नहीं होली, एक सुन लो और दूसरी बात कह दे, मैं तो कबीरपंथी हूं दुबे जी। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। हमने जितना आंखों से देखा उतना ही जानते, गूगल हम नहीं देखते।
मौलाना झूठ बोल रहे हैं, लिख लीजिए, जिन मौलाना का उनको बता दीजिएगा कि मैंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ, असत्य। गुलाल पर हिंसा होते मैंने देखी इसी उत्तर प्रदेश में, गुलाल में, उसमें तो पानी का इस्तेमाल ही नहीं, ना अच्छा ना गंदा, ना मिनरल वाटर, ना आरओ वाटर, ना टंकी का, उस पर कैसे क्यों क्यों छुरेबाजी हो गई? गुलाल में तो पानी था ही नहीं, गुलाल पर हिंसा कैसे हो गई? इसी संभल में, इसी मुजफ्फरनगर में, इसी कैराना में, इसी अलीगढ़ में, इसी बरेली में हमने देखी होली पर हिंसा होते हुए। गुलाल पर हिंसा हो गई, सूखे रंग पर। अब यहां नया पेश ले आएंगे सब लोग, बोले नहीं गीले पर बवाल है, और गीले में इसलिए बवाल है जिसे बतासे का पानी नहीं होता, बोले ये मिनरल वाटर का बना है। गजब बात है। मौलाना साहब जो बात वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। खैर, अब हम लोग आते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रंग ना सूखा चलेगा ना गीला चलेगा, क्या वहां अपना संविधान चलेगा, और बीएचयू से ताजिया जरूर निकलेगा क्योंकि संविधान है देश में। दो जी बात कुछ अटपटी नहीं लगती? तराजू एक होना चाहिए। नहीं तो 2014 से और 2017 से जिसकी सरकार है उसने आज तक क्या किया? सेंटर और स्टेट दोनों में जब एक ही सरकार है तो नियम परिवर्तन करना उनके दाएं बाएं हाथ का काम है। आप क्यों नहीं करते हो? आप बनाइए सिस्टम उसको और वो सिस्टम उसको लागू करिए। क्यों नहीं करते हो? जैसा आपने उदाहरण दिया मऊ में जो दंगा हुआ, डेफिनेटली आज मैंने भी पढ़ा, लेकिन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। अगर जितने भी उसमें आरोपी है, जितने भी मसला दंगे का नहीं, दंगे से ज्यादा बड़ी बात है मैं उस चिढ़ को नाप रहा हूं जो इस बात से चिढ़ के लोग चिढ़ेगा तभी ना पत्थर मारेगा, इस बात से चिढ़ रहे कि भारत जीत गया। ऐसे लोग मंजूर नहीं, ऐसे लोग मंजूर नहीं हो सकते इस देश में जिनको भारत माता की जैसे नफरत है, जिनको भारत के जीत जाने से पत्थर चलाने का जिनका दिल करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे तो सरकार आपके आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? 24 घंटे कर रहे हैं उनको कड़े से कड़ा ठीक है दुबे जी, ऐसी सजा दीजिए कि वो भविष्य में ठीक है दुबे जी, उसकी तरफ सपना भी ना सोचे। मैं नसीम खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता, उनके पास चलूं फिर ओपी सिंह के पास, लेकिन दुबे जी से कह दो दुबे जी इसलिए सवाल नहीं पूछा था कि कार्रवाई नहीं हो रही ना, कार्रवाई चालू है, कार्रवाई अलग चीज है। हमने आपसे निवेदन सिर्फ इसलिए किया था, आपसे ही सवाल किया था कि वो मानसिकता कितनी घृणित और गलीज है जो भारत में रहे और भारत जीत जाए तो पत्थर फेंके, उस पर चर्चा करें। बाकी पुलिस उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है, होली के शुभ अवसर पर महू में पुलिस सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही है उनका, वो लाल नीले पीले हो रहे हैं जिन्हें पत्थर फेंके, वो लाल नीले पीले हो रहे हैं भैया, डोंट वरी, लाल नीले पीले हो रहे हैं, पकड़े गए लाल नीले पीले भी हो रहे हैं, बिल्कुल ईस्टमैन कलर होके निकलेंगे। वो डोंट वरी, वो व्यवस्था ठीक है, ये कोई पहली घटना है, वो व्यवस्था ठीक है, उसके लिए हमने तो सिर्फ पूछा, मुझे लगा कि आप इसकी स्पष्ट निंदा करेंगे और मेरे ही तरह कहेंगे कि हाँ भारत में ये चीज स्वीकार नहीं हो सकती कि भारत की विजय पर जुलूस निकले, उस पर कोई माई का लाल पत्थर फेंकने की हिमाकत करे। इसका चुनाव से ये घटना कोई पहली घटना नहीं है ना अब तक। क्या आज अगर आपने जब 14 में सरकार बनाई थी उसके बाद ही ऐसा, ठीक है दुबे जी, ठीक है ठीक है इस तरह की घटना को अंजाम ठीक दे पाए, ठीक है दुबे जी, जी ठीक है ठीक है, नसीम खान साहब के पास चलना है भैया, रुक जाओ, नसीम भाई के पास चलना है, एक मिनट रुक जाओ दुबे जी। दुबे जी बड़ी जोर शोर से पूछ रहे थे, नसीम भाई आ रहा हूं कि आप भाजपा की सरकार उसने क्या किया? संभल में जिन लोगों ने पत्थर चलाए उसमें 72 पकड़े गए, 70 का पोस्टर लगा है, तो समाजवादी पार्टी आगे बोली नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को पुलिस जुल्म का शिकार बना रही है, ये जुल्म और गारत हो रहा है। क्या उर्दू बोलने लगी समाजवादी पार्टी, जुल्म और गारत हो रहा है अकलियत पर, ये बच्चों के ऊपर ये क्या पत्थरबाजों को बच्चा घोषित कर दिया आपने, मासूम घोषित कर दिया, और आप पूछ रहे हो कि हो अब तक हुआ क्या? आप उनको कवर फायर देते हो पत्थरबाजों को। भाई संभल में क्या हुआ? आपने संसद में कहा, आपकी पार्टी ने, कि मासूम थे वो लोग जिन्होंने पत्थर फेंके, आपने संसद में कहा, हाउस में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये समस्या खराब है, इससे बचना होगा। आपने एक बात बताई थी, मुझे वो बात अच्छी लगी कि किसी मौलाना साहब ने कहा है कि भाई पानी साफ नहीं है इसलिए आपत्ति, साफ पानी हो तो होली से हमें आपत्ति नहीं। मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, भाईचारा गंगा जमुना नर्मदा कावेरी सबको टेस्ट कर ले होली पे, नहीं कसम से आनंद आ जाएगा। सर्टिफाइड मिनरल वाटर क्या डायरेक्ट फ्रॉम हिमालयास मंगवाएं क्या, और उसमें लाल रंग घोलें क्या, जिनसे बोरा में छपाई होती है ना, जिस रंग से वो वाला लाल हरे से होती है, बोरा में आलू बोरा में नंबर डाला जाता है ना, और फिर भाईचारा आजमा ले चौराहे पर आके दुबे जी, फिर तो आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साथ रखेंगे कि ये सर्टिफाइड मिनरल वाटर है क्या, फिर तो आपत्ति नहीं होगी ना, फिर तो डाल दिया जाए। दुबे जी मान लीजिए कोई ऐसा करना चाहे तो आप उसको सहूलियत प्रदान करवाएंगे दुबे जी? देखिए मेरे साथ भी मुस्लिम लड़के थे, शायद ठीक है मैं इस बात को स्वीकार करता हूं
कि कट्टरपंथ इस देश में बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और शायद इसको आप भी स्वीकार करेंगे। लेकिन जहां तक आपस मेल मिला की बात है, तो उन लोगों ने भी मेरे साथ होली खेली है, ऐसा नहीं है, उन लोगों ने भी होली खेली, उन्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो कट्टरपंथी का जो सिलसिला दिनों दिन बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको कई ऐसे एग्जांपल्स भी मैंने मेरी पर्सनल लाइफ में भी, कि जो हिंदू होते हुए भी उन्हें रंग से परहेज है, उनके ऊपर अगर रंग डाला तो लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है, दंगा फसाद हुआ आपस में। तो कहने का मतलब, अगर किसी को उससे ऐतराज है तो हम क्यों डालें उसको कहने का, जैसे नसीम भाई ने भी बात किया कि कहने का तरीका होता है। भाई सीओ उस बात को, अभी एक गिलास है, आधा भरा है आधा खाली है, कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा है, कहने का तरीका होता है। इसी बात को अगर वो अच्छी सॉफ्ट उससे बोलते तो शायद उन लोगों को भी तकलीफ नहीं होती जिनको लोगों को तकलीफ हो रही, या आम जनमानस को तकलीफ नहीं होती जिनको तकलीफ हो रही। लेकिन जो कहने का तरीका गलत था, इसलिए ये विवाद इतना तूल पकड़ा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर होते हो, और फिर आप ये एक्सपेक्टेशन करते हो, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ठीक है द्विवेदी जी, ठीक है जी, पानी का ही मसला है। मैंने तो एक सरल प्रस्ताव रखा था, 20 लीटर मिनरल वाटर मंगाया जाए सर्टिफाइड, उसमें रंग घोला जाए और फिर रंग बरसे भीगे चुनर वाली हो जाए संभल में। हम भी अजमा लें गंगा जमुना को, भाईचारा को, नर्मदा कावेरी को, रसमलाई जलेबी को। नहीं, हम भी तो देख लें, देश में इतना सौहार्द बरस रहा है, तो इस बार रंग हो जाए। रंग एकादशी शुरू हो गई। अब क्या है मनीष जी? नहीं, ये तो हमको आज पता लगा कि सारा देश में जो दंगे होली पर होते रहे वो इसलिए होते रहे कि मिनरल वाटर नहीं इस्तेमाल हो रहा था। सही कह रहे हैं जी। और जब मिनरल वाटर चलता ही नहीं था देश में, जब हम लोग होली खेलते थे तब तो मिनरल वाटर चलता ही नहीं था। और एक बात दुबे जी ने कही कि हिंदू भी नहीं खेलते बहुत से, यस आई एग्री, आई डू एग्री। मनीष जी आपको बता रहा हूं, लेकिन हिंदू पर रंग डाल दो, गुब्बारा डाल दो, बाल्टी भर पानी फेंक दो, तू में हो जाती है। क्या दंगा नहीं होता, रैपिड एक्शन फोर्स नहीं लगानी पड़ती, पीएसी नहीं उतारनी पड़ती, वज्रवाहन नहीं घुमाना पड़ता इलाके में। यह अंतर है। बात तो सही है। इसलिए इतना सरलीकृत मत करिए। हिंदू पर रंग डाल दिया, उसने गाली गलौज हो गई, जिनके परिवार ने रंग डाला वो बड़े लोग उतरे, उन्हें भाई साहब गलती हो गई, बच्चे ठीक है चलो चलो जाओ है। आपने कभी सुना कि रैपिड एक्शन फोर्स बुलानी पड़ी हो, सीआईएसएफ लगानी पड़ी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उतारनी पड़ी हो, वज्रवाहन लगाने पड़े हो? मनीष जी कभी सुना? गाली गलौज हमने सुनी, तू मैं सुनी कि भाई हमारी तबीयत नहीं खराब थी, हमारे ऊपर पानी क्यों डाल दिया, ठीक है माफीनामा हो गया। लेकिन संभल में मस्जिद की दीवार पर 2 छींटे पड़ गए तो हाहाकार हो गया था पूरे संभल में। मनीष जी वो कहा जा रहा है गंगा जमुना है मामला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी। मैं इसमें कुछ लाइनें और जोड़ना चाहूंगा। दुबे जी कह रहे थे कट्टरपंथ बढ़ रहा है, ये मुश्किलें सारी बढ़ रही है भाजपा की सरकार आने के बाद। जो भी लोग ऐसे दंगा करते हैं, ईंटें चलाते हैं, उनको पुलिस की कार्रवाई करनी चाहिए। जब संभल के लोग पकड़े जाते हैं, जब बहराइच के लोग पकड़े जाते हैं, तो सपा और कांग्रेस के लोग जेल के दरवाजे पे मिठाई के डिब्बे लेके पहुंच जाते हैं, घरों पे चेक लेके पहुंच जाते हैं कि आपके संग गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम लोग आपकी देखभाल करेंगे। कट्टरपंथ यहाँ से बढ़ता है। जब वो जेल में बंद है, मुलजिम है, किसी धाराओं में पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, और पार्टी के लोग वहां जाएंगे और उसका सत्कार करेंगे, उसको सांत्वना देंगे, मिठाई देंगे, फल देंगे, पैसे देंगे, वकील देंगे, सपोर्ट करेंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे। जब आतंकवादियों के खिलाफ केस होता है, सरकार उसको लड़ती है, कोशिश करती है बंद कराने की। हाईकोर्ट ये कहता है कि इन मामलों को बंद नहीं करा जाएगा और उसके बाद उनको सजा होती है। कट्टरपंथ इससे बढ़ता है। आपको यह फैसला करना होगा कि आप इस देश के हैं, इस देश के लोगों के साथ है या इस देश के लोगों के साथ नहीं है। आप बार बार गोल पोस्ट नहीं बदलोगे। अभी आप कहते हो उनको पकड़ो, उनको मारो, उनको जेल में बंद करो। जैसे ही सरकार बंद करती है, आप दरवाजे पे जाके मिठाई और फल लेके खड़े हो जाते हो कि बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, इनको हम वकील देंगे, इनको हम पैसा मुहैया कराएंगे। तो कैसे एक तरीके की तहजीब चलेगी? ये है कट्टरपंथ बढ़ाना। ठीक है मनीष भाई, दुबे जी ने एक बात कही, आप ये तय कर लीजिए कि जो भी हाथ देश के विरुद्ध पत्थर उठाएगा हम उसकी पैरोकारी में नहीं आएंगे। ये तय कर लीजिए, अच्छी हो जाएगा। संभल में पत्थरबाजों के जो जेल में बंद हुए उनसे मिलने कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी गया और सपा का प्रतिनिधिमंडल भी गया, बिल्कुल डोलची भर भर मिठाई लेके। पार्लियामेंट में किसने उनको मासूम बच्चा बताया? वो बच्चे थे जो गोट में तमंचा लेके सटासट फायर कर रहे थे निकाल के, बच्चे थे। 6 ट्राली पत्थर इकट्ठा हुआ, 6 ट्राली। उसी से जियाउर रहमान बर्क के घर के सामने चौकी बन रही है दुबे जी ना। व्यवस्था ठीक है, चौकी बन रही है, जामा मस्जिद के सामने भी चौकी बन रही और बर्क के घर के सामने बन रही, उसी पत्थर से। वो पत्थर भी काम आ गया। इस बात का जवाब इस पूरी बहस में किसी ने नहीं दिया कि महू में होली पर दंगा नहीं हुआ है, दिवाली पर नहीं हुआ, राम शोभा यात्रा नहीं निकल रही थी, दुर्गा जी की यात्रा नहीं निकल रही थी, भारत माता की यात्रा थी वो। उस पर पत्थर क्यों चला और मस्जिद से चला? यह है गंगा जमुना।
यह है भाईचारा। माफ करिए भाई साहब, भारत माता का जय घोष हो, वहां पत्थर चले, ये इस देश को स्वीकार नहीं करना चाहिए, न स्वीकार है न स्वीकार होना चाहिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।